अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपने अभी तक बहुत से टीवी एड्स तो देखे होंगे, पर क्या आप जानते हैं कि दुनिया में अभी तक सबसे लंबा एड कितना लंबा है। और दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि अब्रॉड में जब डाइवोर्स होती है तो सब चीजें डिवाइड होती हैं। पर दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से मिलवाने वाला हूँ जिसने अपनी चीजों को ऐसे डिवाइड किया कि देखने वाले देखते रह गए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को I want to reach 1 million likes. नंबर 1, क्या आप जानते हैं कि बहुत सी रिसर्च में ये बात साफ पता चल चुकी है कि इंसान जैसे जैसे बड़ा होता जाता है उसके ब्रेन में अलग अलग चीजों का डर भी डेवलप होने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बहुत से लोगों को अंधेरे से या फिर स्विमिंग से डर लगता है। इन शॉर्ट, अगर इन सब चीजों को देखा जाए तो आप ये कह सकते हैं कि ये सारे डर हमारे ब्रेन एंड बॉडी डेवलपमेंट के साथ डेवलप होते जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते कि हर इंसान दो डर के साथ ही पैदा होता है। पहला ये डर कि वो ऊंचाई से नीचे गिर जाए, और दूसरा, जी हाँ, यही अचानक से कोई भी आवाज सुनने का डर। क्या आप ब्रेन के इस फैक्ट के बारे में जानते थे? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों, आपने अक्सर केसेस में देखा होगा कि जब एक कपल्स में डाइवोर्स होती है तो उस सिचुएशन में प्रॉपर्टी इक्वली डिवाइड होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि साल 2015 में जर्मनी में रहने वाले रिच जोली ने अपनी वाइफ लोरा के साथ जब डिवोर्स हुई तो उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को कुछ इस तरह से डिवाइड किया जिसको देखकर आप भी हैरान जरूर हो जाएंगे। एक्चुअली इस शख्स ने अपनी सभी खरीदी हुई चीजों को दरमियान से कट करके आधा आधा डिवाइड कर दिया। जी सही सुना, इस शख्स ने वाकई में सभी चीजों को, टेबल, चेयर, हर एक चीज को कट करके डिवाइड किया था। इस शख्स ने अपने स्मार्टफोन, फर्नीचर, LED, सोफा और अपनी कार को भी दो इक्वली पार्ट में कट करके डिवाइड किया था। इसे आप पागलपन कहें या कुछ और, लेकिन जर्मनी का ये वाकया सबसे अजीबोगरीब वाकया था। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि साल 2007 में स्कॉटलैंड में उन्होंने अपने टूरिज्म को और फेमस करने के लिए आइडिया लगाया, जिसको सुनने के बाद बहुत से लोग स्कॉटलैंड में घूमने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब रहे। इस पूरे प्रोसेस में स्कॉटलैंड में बहुत से लोगों ने अपना खूब दिमाग लड़ाया। मकसद सिर्फ एक ही था कि स्कॉटलैंड का टूरिज्म बहुत ही ज्यादा और अट्रैक्टिव होना चाहिए। और 6 माह बाद 1,58,000 का खर्चा करने के बाद स्कॉटलैंड ने बहुत ही यूनिक स्लोगन डिस्कवर कर लिया, जो कि ये था, वेलकम टू स्कॉटलैंड। मतलब कि इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद इतना यूनिक सा स्लोगन कैसे निकल सकता है, वेलकम टू द स्कॉटलैंड। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नंबर 4, ये तो हम सभी जानते हैं कि कुछ ये से लेकर आज तक कि हम बहुत से यूनिक कलरफुल अम्ब्रेलास का यूज करते हुए आए हैं। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि फ्यूचर में भी हम इसी तरह का अम्ब्रेलास का यूज करते रहेंगे? तो दोस्तों, आप गलत हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस एडवांस दुनिया में अब बहुत से इनविजिबल अम्ब्रेलास भी मौजूद हैं, जिनको बहुत ही एडवांस सेंसर, बैटरीज और बहुत ही पावरफुल एयर थ्रू का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। जैसे ही आप इन अम्ब्रेलास को ऑन करते हैं तो इसमें मौजूद सेंसर बारिश की स्पीड को मेजर करने लगते हैं और चंद ही सेकंड में एयर थ्रू आपको पानी से बचाने का काम करते हैं और हवा के थ्रू काम करते हैं, जिसकी वजह से पानी उस हवा के साथ रिफ्लेक्ट करके आपसे बहुत दूर चला जाता है और आप इन अम्ब्रेलास को एक बैकपैक में भी कैरी कर सकते हैं। तो नो डाउट ये अम्ब्रेलास फ्यूचर में ऑर्डिनरी अम्ब्रेलास को जरूर रिप्लेस कर देंगी, जो कि एक बहुत ही अच्छी इन्वेंशन है। नंबर 5, ये तो हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर में मौजूद बीमारी से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी चीज को ध्यान में रखते हुए USA में अमेज़न ने सोशल डिस्टेंसिंग को काम करने के लिए मिनी पार्सल रोबोट्स को बनाया है। ये रोबोट्स अमेज़न के वेयर हाउस में सामान को एक जगह से दूसरी जगह डिलीवर या सामान को उठाने के लिए काम करते हैं, और टेस्टिंग में ये रोबोट बहुत ही सक्सेसफुल रहे हैं, जिसके बाद अमेज़न का कहना है कि ये बहुत जल्दी इस तरह के रोबोट्स को अराउंड द ग्लोब इंट्रोड्यूस करवाएंगे। और अगर ऐसा हुआ तो ये चीज अमेज़न की हिस्ट्री में सबसे पहली दफा होगी। नंबर 6, दोस्तों, आपने अभी तक इस दुनिया की बहुत सी एडवांस ट्रेन्स को देखा होगा। ये वीडियोस तो जरूर देखी होंगी। क्या आपने दुनिया की वो वीडियो देखी है जिसको सबसे पहली बार ट्रेन का शूट किया गया था? चलिए दोस्तों, इस फैक्ट में मैं आपको ट्रेन की वो वीडियो दिखाता हूँ। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इसको साल 1897 में थॉमस एडिसन की मदद से रिकॉर्ड की गई थी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी वीडियो थी जिसमें मूविंग ट्रेन को रिकॉर्ड किया गया था। और दोस्तों, इस वीडियो क्लिप को ट्रेन की रेयर वीडियो क्लिप में भी माना जाता है।
नंबर 7, दोस्तों गुजरते वक्त के साथ साथ हमें यह पता चलता जाता है कि हमने आज तक अपनी जमीन को सही से एक्सप्लोर नहीं किया, जिसकी एक एग्जाम्पल एक औल भी है। क्या आपने इस औल को देखा है? यह दुनिया का सबसे पहला औल है। इस औल का नाम जियोस है, जिसको कैलिफोर्निया में मौजूद एक इंसान ने अपने घर में इंजर्ड औल को देखा था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैसे ही आप इस औल की आंखों में देखेंगे तो आपको इसकी आंखों में स्टार्स नजर आएंगे। उससे भी ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि ये औल देख नहीं सकता और ये पूरी तरह से ब्लाइंड है। ये आज तक पता नहीं चल सका कि ऐसा क्यों है, लेकिन सबसे बड़ी वजह यह है कि औल को कैलिफोर्निया की वाइल्ड लाइफ रिसर्च सेंटर में रखा गया है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि साल 2014 में की गई रिसर्च से यह बात साफ तरह से क्लियर हो गई है कि अगर हमें हाथ की लिटिल फिंगर को ही कट कर दिया जाए तो उस हाथ की वर्किंग कैपेसिटी 50% तक कम हो जाती है। और अगर इस पूरी ही चीज को दूसरे अंदाज में समझा जाए कि अगर हमारे इस पूरे ही हाथ में एक एक्स्ट्रा लिटिल फिंगर को जोड़ दिया जाए तो हमारे हाथ की वर्किंग कैपेसिटी 50% तक ज्यादा हो जाएगी। और यही आइडिया लंदन के पीएल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस में काम करने वाली डैनी क्लोट को आया। एक्चुअली डैनी ने एक एक्स्ट्रा लिटिल फिंगर को बनाकर तैयार किया है। इस एक्स्ट्रा फिंगर को किसी भी हाथ पर पहना जाता है, जिसके बाद ये आपके रिस्ट मूवमेंट को ट्रैक करने लगती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस फिंगर के मैकेनिज्म को इतनी हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि 30 मिनट के अंदर ही ब्रेन में मौजूद सिग्नल्स को समझने लगती है और उसके अकॉर्डिंग ही मूव करती है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि इस फिंगर को पहनने के बाद और ब्रेन इस एक्स्ट्रा फिंगर को एक्सेप्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हाथ की वर्किंग कैपेसिटी 50% तक ज्यादा हो जाती है। और ये न्यू इन्वेंशन टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। नंबर 9, क्या आप जानते कि हम सब का फेवरेट शो मिस्टर बीन, उनका नाम पहली एपिसोड की शूटिंग तक फाइनली नहीं किया गया था। इस शो के जितने भी प्रोड्यूसर थे वो ये चाहते थे कि इस शो का जो भी मेन कैरेक्टर बनेगा उसका नाम किसी भी वेजिटेबल पर होना चाहिए। और जिस इस शो का पहला एपिसोड शूट होना था उससे पहले मिस्टर बीन के नाम के लिए मिस्टर कैलीफ्लावर के नाम को फाइनल किया गया, बट अनफॉर्चुनेटली ये नाम वहाँ पे मौजूद सब लोगों को ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा था। उसके बाद इस नाम को चेंज करके मिस्टर बीन रख दिया गया, जहाँ पर बीन एक वेजिटेबल को भी रिप्रेजेंट करती है। और फाइनली इस शो के मेन कैरेक्टर को हमने और आपने मिस्टर बीन के नाम से ही जाना। नंबर 10, दोस्तों आपने अक्सर मूवीज में टीवी एडवर्टाइजमेंट में कैमरा एंगल के इन शॉट को देखा होगा जो कि बहुत ही फास्ट एंगल में शूट किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन शॉट को इतनी फास्ट स्पीड से कैसे शूट किया जाता है? इस तरह के शॉट्स के लिए कैरा रोबोटिक आर्म को यूज किया जाता है, जिनको साल 2015 में स्कॉटलैंड में इन्वेंट किया गया था। इस तरह के रोबोट आर्म में बहुत ही एडवांस मोशन सेंसर, थर्मल सेंसर और सेमी आर्टिफिशियल सेंसर को इंस्टॉल किया जाता है, जिसके थ्रू ये किसी भी ह्यूमन के ऑब्जेक्ट की मूवमेंट या हीट को ट्रैक करके उसको पहले से फीड किए गए एंगल पर शॉट करने लगता है। और आप इन अमेजिंग रोबोटिक आर्म्स को वायरलेस कंट्रोलर से भी कंट्रोल कर सकते हैं। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस इन्वेंशन को सिनेमैटिक फील्ड में सबसे ज्यादा अमेजिंग इन्वेंशन भी शुमार किया जाता है। नंबर 11, आपने अक्सर ये नोट किया होगा कि सुबह उठने के लिए अलार्म को सेट करते हैं तो मैक्सिमम टाइम पर उस अलार्म के बजने से 1 या 2 मिनट पहले ही उठ जाते हैं। लेकिन ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? एक्चुअली दोस्तों, जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमारी बॉडी को उठने के लिए हमारे ब्रेन को बहुत सी चीजें करनी पड़ती है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कोर्टिसोल हार्मोन के पीक लेवल को मेजर करके हमारी बॉडी को उठाने के लिए बॉडी में एनर्जी को जनरेट करना। हमारी बॉडी में जब भी कोर्टिसोल हार्मोन अपने पीक लेवल पर आता है वो एक इंडिकेटिव सिग्नल ह्यूमन ब्रेन के लिए होता है, जिसकी वजह से ह्यूमन ब्रेन को ये पता चल जाता है कि अब वो सो के उठने का टाइम हो चुका है। तो इस तरह जब भी अलार्म को सेट करके सोते हैं तो उस अलार्म के बजने से पहले ही हम उठ जाते हैं। तो उस कंडीशन में हमारी बॉडी का पूरा ही सिस्टम डिस्टर्ब भी हो जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जैसे ही 1 या 2 दिन तक हमारे साथ ऐसा होता है तो हमारा ब्रेन जल्दी से ब्रेन को रिफ्रेश करता है और अलार्म के बजने से पहले ही उस प्रोसेस को कंप्लीट करके हमारी बॉडी को उठा देता है। तो दोस्तों, हो गए ना हैरान कि हमारा दिमाग कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है। नंबर 12, आपने टीवी पर बहुत से एडवर्टाइजमेंट तो देखे होंगे, कुछ तो बहुत ही अच्छे और कुछ तो बहुत ही अजीब से होते हैं। पर अगर आपसे मैं कहूँ कि अभी तक का दुनिया का सबसे लंबा टीवी एडवर्टाइजमेंट कितनी देर का था तो बहुत से लोग कहेंगे 4 से 6 मिनट तक का। लेकिन क्या आप जानते कि इस पूरी दुनिया का अभी तक का सबसे लंबा टीवी एडवर्टाइजमेंट 14 घंटों का था। इस टीवी एडवर्टाइजमेंट को साल 2018 में ब्राजील की एक एड मेकिंग कंपनी ने बनाया था। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इस टीवी कमर्शियल को सबसे पहली बार एक मूव के दौरान
सुबह 6 AM से लेकर 8 PM तक वो नाम के चैनल पर टेलीकास्ट किया गया था और उसके बाद इस एडवर्टाइजमेंट के नाम एक न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फिलहाल के लिए इजाजत, अगली वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।